10,000 फुट की बुलंदी। एक तरफ कश्मीर के बर्फपोश पहाड़ और दूसरी तरफ नारान की दिलकश वादी और सामने मीलों तक फैले हुए सरसब्ज मैदान और कुदरत का ऐसा सुकून जिसे लफ्जों में बयान करना मुमकिन नहीं। ये है सिरिपाए शूगरान। Siripai, no doubt one of the toughest track, not at all recommended. यहाँ पे आना बेवकूफी है भाई। उधर कर ले, उधर कर ले, उधर कर लो यार, पीछे नहीं जाना। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ जी मानसेरा में, और आज की मेरी राइड का प्लान है टुवर्ड्स शुगरां। और शुगरां में एग्जैक्ट जो लोकेशन है वो है सिरिपाए, स्पेशली पाई मेडोज। जगह बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत लैंडस्केप्स हैं। मैंने वीडियोस वगैरह देखी हैं, मैंने पिक्चर्स देखी हैं वहाँ की। हाँ, अलबत्ता जो ट्रैक है वो काफ़ी ख़तरनाक है, काफ़ी ऑफ रोड है वहाँ पे, और बस वो थोड़ा सा एहतियात से जाएंगे हम। मैं इस्लामाबाद से यहाँ तक अराउंड 148 किलोमीटर्स ट्रैवल कर चुका हूँ, और यहाँ से आगे पाई मेडोज अराउंड 60 किलोमीटर्स और है। अतार, हरीपुर और एबटाबाद से हम पहुंचे हैं मानसेरा, और मानसेरा से हम आगे मूव होंगे बालाकोट और फिर केवाई, और केवाई से हम जाएंगे शुगरान। शुगरान होगा जी हमारा पहला स्टॉप, और फिर शुगरान से हमें रास्ता मिलेगा टुवर्ड्स सिरी लेक और हमारी फाइनल डेस्टिनेशन पाई मेडोज। आज की राइड का आगाज करते हैं जी, और उम्मीद करते हैं कि आज की राइड हमारी एंजॉयबल, सेफ एंड साउंड रहे। ये देखिए पूरा मानसेरा सिटी यहाँ पे नजर आ रहा है। व्यू चेक करें, ये सामने कितना खूबसूरत पहाड़ है और कितने खूबसूरत ये मंजर है। यहाँ तक आपकी नजर जाएगी, आपको ग्रीनरी ही ग्रीनरी नजर आएगी। ये सारा रीजन सब्जे से भरा हुआ है। इस रीजन में पहाड़ों की खूबसूरती बेमिसाल है। इसे कहते हैं मानसेरा, द लैंड ऑफ वैलीज। ये आ गई काहान फॉरेस्ट डिवीजन। चलें जी, हमारी सफ़र की पहली चढ़ाइयाँ शुरू होगी यहाँ से। ये सामने बुलंद बाला पहाड़ देखें जी। अब ये वही पाइन ट्रीज वाला रीजन स्टार्ट हो गया सारा। लास्ट टाइम जब मैं आया था उस वक्त ये रोड बन रही थी। ये देखें, रास्ते में ये टूटे हुए शीशे पड़े हुए हैं। अच्छा, मैंने पीछे भी देखा है शीशे पड़े हुए थे गाड़ी के। एक मैंने गाड़ी भी देखी है जो उल्टी हुई थी। तो ये जो पहाड़ी रास्ते हैं ये देखने में जितने खूबसूरत हैं उतने ही अनफॉरगिविंग भी होते हैं। यहाँ पर एक छोटी सी गलती और बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है आपका। ये लेफ्ट वाली रोड जो है ये मुजफ्फराबाद की तरफ निकल जाती है, और ये वाली रोड जो सीधी जा रही है ये लीड करती है टुवर्ड्स कागान, नारान, शुगरां। ये देखिए, ये दरिया बिल्कुल अब हमारे करीब आ गया।
इस वक्त हम पहुंच आए हैं जी बालाकोट, और ये यहाँ का मेन बाज़ार है और काफ़ी बड़ा बाज़ार है ये। अब इस वक्त सुबह का वक्त है, लेकिन फिर भी यहाँ जो है वो रश बनी हुई है। हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द इस बाज़ार को क्रॉस कर लें, क्योंकि अगर रश में फंस गए तो फिर बहुत वक्त ज़ाया होता है। इस ब्रिज के नीचे जी दरियाए कुनहार बह रहा है, और ये चेक करें कितना एग्रेसिवली बह रहा है ये, पूरी अपनी आबोताब के साथ। यहाँ से जी अब हमें एलिवेशन ज़रा ज़्यादा मिलनी शुरू होगी। अब ज़रा चढ़ाइयाँ जो हैं वो यहाँ से बढ़ जाएंगी एकदम, क्योंकि इससे पहले पीछे तक मानसहरा तक तो वो थोड़ी थोड़ी हमें चढ़ाई मिल रही थी, लेकिन अब यहाँ से और इससे आगे चढ़ाइयाँ जो हैं वो काफ़ी सख्त हो जाएंगी। और स्पेशली शुग्रां की तरफ, वहाँ से तो वो बहुत सीधी चढ़ाइयाँ हैं जी, एकदम आप जो है स्टीप एलिवेशन की तरफ जाते हैं। वो सारा हम घूमेंगे, वो वहां पे जाएंगे। यहाँ से हमने राइट होना है शुग्रां के लिए। शुग्रां अब यहाँ से 8 किलोमीटर है जी, और ये 8 किलोमीटर टोटल चढ़ाई है, बिल्कुल स्टीप एलिवेशन है, पहले दूसरे गियर की गेम है सारी। और ये जो नीचे रोड है ये आगे नारान कागान की तरफ जा रही है, और ये आगे व्यूज देखें जी, इतनी खूबसूरत व्यूज आना शुरू हो गए। जी अच्छी खासी चढ़ाई है यहाँ पे। मैंने सिम्बा को बस तीसरे गियर में रखा हुआ और रास्ता आहिस्ता बस लेके जा रहा हूँ। मैं बचपन में आया था यहाँ पर एक बार अपने फादर के साथ, गाड़ी पे आया था, और हम शुग्रां तक गए थे, वहाँ पर हमने स्टे भी किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आगे सिरीपाई की तरफ नहीं जा सके, और क्योंकि उन दिनों बारिश हो रही थी और वो ट्रैक ऑलरेडी बहुत ख़राब है और ख़तरनाक है। ये सामने इन लोगों की गाड़ी खड़ी है, या तो उन्होंने ब्रेक ज़्यादा इस्तेमाल किए हैं या इनकी गाड़ी गर्म हो गई है ज़ोर देने की वजह से। इन जगहों पे बिल्कुल आपने प्यार से लेकर चलना है जी अपनी बाइक या गाड़ी को, और ख़ास तौर पे वापसी पर ब्रेक्स का बहुत कम इस्तेमाल करना है। कोशिश करेंगे इंजन ब्रेकिंग पे जो है अपनी गाड़ी या बाइक नीचे उतारें, वरना फिर ये हाल हो जाता है, और अक्सर जो है वो लोगों की गाड़ी की ब्रेक फेल हो जाती है। ये एक और गाड़ी खड़ी हुई है, और ये मुझे स्मेल आ रही है ब्रेक शू की, और ये वो ऊपर से ब्रेकें लगाते हुए आए हैं तेज़ी में, और यहाँ पे आके इनका कोई इशू हो गया। सिम्बा अब तीसरे से दूसरे गियर में आ गया है, बस पहले गियर में ना आए, क्योंकि फिर बहुत स्लो डाउन करना पड़ता है बाइक। यहाँ पर चढ़ाई इतनी ज़्यादा है कि जीप्स भी स्ट्रगल कर रही हैं ऊपर चढ़ने में, लेकिन हमारे सिम्बा ने अब रिदम पकड़ लिया जी। रोड बहुत मज़े की बनी हुई है, कारपेटेड बिल्कुल रोड है, न्यू रोड बनी हुई है, रोड का यहाँ पे कोई इशू नहीं है। ये एक और जीप को हम ओवरटेक कर रहे हैं, और मज़े से सिम्बा निकल के जा रहा है। ये देखिए क्या खूबसूरत यहाँ पे ट्रीज हैं। माशाल्लाह, लुक एट दैट प्लेस, क्या खूबसूरत नज़ारा है, क्या खूबसूरत मोड़ है ये, और सामने कितने खूबसूरत पहाड़ हैं, अमेजिंग। वो सामने बर्फ पड़ी हुई है, बल्कि बर्फ का पहाड़ है पूरा।
ये पाइन ट्रीज देखें यहाँ पे। और फाइनली जी हम इस वक्त पहुंच आए हैं शुग्रान, और यहाँ पे अब ज़रा उतर के व्यू देखते हैं इधर का। बाइक मैंने पार्क कर दी है और यहाँ से अब हम जाते हैं, ये सामने एक बड़ा खूबसूरत सा ग्राउंड है, एक मैदान है शुग्रान का, वहाँ जाके ज़रा देखते हैं। इसका रास्ता इधर से इन्होंने तार काट के शायद बनाया हुआ है, ये ना रास्ता, ये तार काट के। सच कहूं तो यहां तक का सफर ही इतना खूबसूरत था कि चंद लम्हों के लिए मैं अपनी असल मंजिल सिरीपाई को ही भूल गया। चारों तरफ फैली हुई हरियाली, ठंडी हवा और पहाड़ों का वो सुकून जिसे अल्फाज में बयान करना मुश्किल था। शुग्रान वाकई अपनी शोहरत पर पूरा उतरता है। अब मूव हो रहे हैं जी हम अपनी मंजिल की तरफ, हमारी जो फाइनल डेस्टिनेशन है सिरीपाई, वहाँ की तरफ। और ये सामने बोर्ड भी आ गया जी, सिरी 5 किलोमीटर, और सिरी से 1 किलोमीटर आगे पाई मेडोज है। जो असल खूबसूरती है वो पाई मेडोज में है। शुग्रान तक सब कुछ आसान था, पक्की सड़क, ठंडी हवा और खूबसूरत नज़ारे। लेकिन अब हालात बदलने वाले थे। पाई मेडोज यहां से सिर्फ 6 किलोमीटर दूर था, लेकिन मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये 6 किलोमीटर का सफर मेरी जिंदगी का मुश्किल तरीन सफर होने वाला है। ये वही रास्ता था जिसके बारे में मुझे मेरे बड़े भाई राहील भाई ने मना किया था, क्योंकि ये शदीद खराब, पथरीला और खतरनाक रास्ता था, और सामने एक कच्चा, पथरीला और मुसलसल चढ़ाई वाला ऑफ रोड ट्रैक मेरा इंतजार कर रहा था। ओए, ये तो सारा ही रोड टूटा हुआ है और इतने बड़े बड़े खड्डे हैं यहाँ पे। ये क्या 5 किलोमीटर ऐसा ही आगे? अरे एक तो सड़क तंग है और दूसरा मेरे ये लेफ्ट साइड पे खाई है, नीचे सारी खाई है, और अगर सामने से गाड़ी आ जाए ये तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाना है। यार ये जीप वाला किधर आ रहा है? ओ भाई 1 मिनट रुक जा यार, 1 मिनट रुक जाता भाई। यहाँ से कैसे हमने बाइक मोड़नी है, क्योंकि मैं ज़्यादा पीछे नहीं कर सकता, वहाँ पे खाई है और इसको ज़्यादा पीछे नहीं जाना। और ओ यार एक मिनट की बात की यार, 1 मिनट अगर रुक जाता तो दोनों आसानी से घुस जाते थे। असल में जगह नैरो है बहुत, इस जगह से एक बार हम अगर निकल जाए ना, मुझे लग रहा है आगे जो है हमें रास्ता मिल जाएगा। चल 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 चल। ये सामने से एक और जीप आ रही है, इसको जरा रास्ता देते हैं। बहुत मुश्किल है लाला, इससे बेहतर है ये वाला मेन, ज्यादा खराब ये वाला था, ये वाली
चले उम्मीद करते हैं। इन भाई साहब से बात करने के बाद मेरे दिल को तसल्ली हुई, लेकिन ये तसल्ली सिर्फ थोड़ी ही देर की थी, क्योंकि इससे आगे का रोड इससे ज्यादा खराब और ज्यादा मुश्किल होने वाला था। ओए ओए, ये देखें जी, यार ये तो और ज्यादा खराब हो गया यहाँ पर। और ये रास्ता क्यों नहीं खत्म हो रहा? मुझे लग रहा है मैं कोई 50 किलोमीटर चला चुका हूँ। 3-3.5 घंटे हो गए हैं मुझे। मजाक नहीं है जी सिरी पाए, दिस इज नॉट अ जोक। सिरी पाए नो डाउट वन ऑफ द टफेस्ट ट्रैक। यहाँ राहिल जान ने सही कहा था, मत जाई, बहुत खराब रोड है। पर मैंने नहीं मानी, जाकर उन्हें बताऊंगा। इस बोर्ड पे लिखा हुआ है कि पाई टॉप 1 किलोमीटर, और ये हम पहुंच गए हैं जी सिरी टॉप। ये है सिरी का मुकाम। सिम्बा की हालत देखें जी, इसकी हालत खराब हुई है, पर कोई नहीं, खींच के लाया हमारा शहजादा हमें यहां तक। सामने पहाड़ों पे बर्फ पड़ी हुई है और यहाँ पे टेम्परेचर काफी डाउन है, ठंड है इस जगह पर। वो पहाड़ की चोटी पे है पाई मेडोज, हमारी आखिरी मंजिल। सिरी लेक इस खूबसूरत वादी के दरमियान छुटी एक छोटी सी झील। इतना मुश्किल रास्ता और मुसलसल जद्दोजहद के बाद यहां पहुंचना किसी इनाम से कम नहीं था। लेकिन मैं ये भी जानता था कि मेरी असल मंजिल अब बहुत करीब थी और इस सफर का सबसे खूबसूरत हिस्सा अब मेरा इंतजार कर रहा था। चले जी, अब हम मूव होने लगे हैं पाई मेडोज की तरफ, जो हमारी मेन डेस्टिनेशन है। 1 किलोमीटर ही रह गया है। ये देखिए जरा, कैसे धूल उड़ाते हुए जाते हैं। चाचू बोल रहे हैं मजा आ रहा है। चल चल, शाबाश। ओए 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 ओए, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप यहाँ अपनी गाड़ी पर आएंगे तो सिरी पाए नॉट एट ऑल रिकमेंडेड। यहाँ पे आना बेवकूफी है यार। इतनी जगह खाली है उस तरफ, फिर भी मेरी साइड पे ये जीप वाले आ रहे हैं। अपनी लेन में गुंजाइश होने के बावजूद ये भाई साहब कॉन्टिन्यूसली मेरी लेन में आ रहे थे। ओ भाई, उधर कर ले, उधर कर ले, उधर कर लो यार। यार इतना रास्ता है उस तरफ, फिर भी मेरी लेन में आ रहे हैं। मुझे लग रहा है जी हम अब पहुंच आए हैं पाई मेडोज, क्योंकि सामने जीप्स वगैरह खड़ी हुई हैं और ये आगे। ये देखिए, जीप सी जीप्स हैं यहाँ पे। और अब हमने यहाँ से जाना है राइट की तरफ। ये रास्ता है, ये ब्लॉक क्यों किया हुआ है इन्होंने? रास्ता यही जाते हैं ना भाई आगे, तो ये क्या बंद है अभी? क्या है भाई, आप थोड़ी सी पीछे करेंगे, मैं निकल जाऊं।
ये भाई किधर है जीप वाले? भाई आप थोड़ी सी पीछे करें। नहीं ना भाई, फंस जाऊंगा ना यार। थोड़ा सा इधर मेहरबानी करें। ड्राइवर साथ बैठा हुआ है गाड़ी के और मुझे कह रहा है कि आगे रास्ता बंद है। उनका दिल तो नहीं था यार कि गाड़ी हटाने पे, लेकिन बस मैं एक्चुअली वीडियोस वगैरह देख के आया था इस रास्ते की। मुझे पता था ये एक ट्रैक जाता है आगे। ये बेसिकली हॉर्स ट्रैक है, घोड़ों का रास्ता है आगे जाने का। अगर मैंने देखा ना होता तो आज हम यहीं से वापस जाते। वो नीचे है जी शुग्रां, वहां से हम ऊपर आए हैं अभी। ये चेक करें जी, कितने बड़े बड़े और नोकीले पत्थर हैं यहाँ पर। चल सिम्बा, आराम से, एहतियात से। आज सिम्बा ने जीप वाली परफॉर्मेंस दी है जी। अब कुछ हमें सामने से नजर आना शुरू हुआ है मंजर। हमारे सामने के मेडोज अब और खोल के जरा रिवील हो रहे हैं यहाँ पर। ये सामने है जी मकड़ा पीक, ये जो आप जहाँ पे स्नो पड़ी हुई है। और ये फाइनली जी, ये है हमारी फाइनल डेस्टिनेशन और आखिरी लोकेशन, जिसका नाम है पाई मेडोज। और अमेजिंग खूबसूरत व्यूज हैं यहाँ के, खुला मैदान है, मेडोज हैं। लुक एट दैट। अच्छा, यहाँ पे भी मेरे लेफ्ट साइड पे ही एक छोटा सा पॉन्ड सा है इस जगह पर। काफी आगे तक आ गए हम बाइक पे। ये फायदा हो रहा है जी बाइक पे आने का। और ये सामने खूबसूरत पहाड़ है और ये अगर मेरे राइट पे आप व्यूज देखें कितने खूबसूरत हैं। यहाँ पे उतर के जरा इनको देखते हैं आराम से। रास्ता जितना मुश्किल था, ये मंजर उतना ही हसीन। मैंने सिर्फ इस एक मंजर के लिए इतनी जदोजहद बर्दाश्त की थी। और अब जब मैं यहां पहुंच चुका था तो मैं खुश भी था और हैरान भी। फाइनली जी मैं पहुंच आया हूं पाई मेडोज। और व्हाट एन अमेजिंग प्लेस। इतने खूबसूरत व्यूज हैं यहाँ के और इतनी खामोशी है, इतना सुकून है इस जगह पर। चारों तरफ नेचर है। टेम्परेचर यहाँ का बहुत अच्छा है। मुझे लिटरली यहाँ पे ठंड लग रही है। यहाँ पे जो लोग हैं जो यहाँ पे रहते हैं, उनका जो जरिया माश है वो ये जानवर वगैरह चराते हैं वो। इसके अलावा घोड़े वगैरह या फिर जीप्स। हाँ, क्योंकि ट्रैक आपने देखा होगा इंतहाई खतरनाक और इंतहाई मुश्किल ट्रैक था। तो जीप्स वहाँ पे सिर्फ जीप्स चल सकती हैं। ड्रोन शॉट्स लिए, एक तो वहां पे रुक के थोड़ा सा रेस्ट की है, तो वहां से फिर आहिस्ता आहिस्ता आए। मैंने आते हुए पूरे रास्ते में जीप्स के अलावा ना कोई गाड़ी देखी है, ना कोई और बाइक देखा है। शुरू किए बस अपनी तारीफ जो है, जबकि बहुत टफ ट्रैक है जी। मैंने इतना टफ ट्रैक मैंने कभी नहीं देखा। ये इतने बड़े मेडोज हैं कि इनको पैदल एक दिन में एक्सप्लोर करना बहुत मुश्किल है। इतने प्यारे छोटे छोटे से काव्स हैं। I hope they let me pet them. नहीं जी, ये डर रहे हैं बेचारे। ओए होए होए, ये तो तीनों ही हमसे नाराज हो गए हैं। कैसे
अच्छा आपका घर कहाँ पे? अच्छा वहां पे। तो अब आप पैदल जाएंगे यहाँ से? कैसे? रास्ता कहाँ है? इधर से? अच्छा सही। और ठीक है, आप खैरियत है? ये जो सामने पहाड़ आपको नजर आ रहे हैं, ये सब कश्मीर के पहाड़ है। और अगर आप इस तरफ देखें तो वो जो पहाड़ है ये नारान के पहाड़ है। पुराने जमाने की तर्ज पे एक कमरा बनाया हुआ है इन्होंने यहाँ पर। ये बेसिकली जानवरों के लिए बनाया जाता है और पत्थरों से, लकड़ी से, मिट्टी से ये कमरा बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक तो ठंड बहुत है और दूसरा जंगली जानवरों से अपने मवेशियों को बचाने के लिए वो यहाँ पर इन्हें सेफली बंद करते हैं। इस जगह की खूबसूरती देखें और ये हम इंसानों के काम देखें। ये पैम्पर पड़ा हुआ है, कोई पैम्पर यहाँ फेंक के गया है। कितने अफसोस की बात है, बिजली नहीं है यहाँ पे। अच्छा सोलर से तो गैस भी नहीं होगी, फिर पानी का क्या करते हो? चश्मा? अच्छा ये एक ही घोड़ा है आपके पास। जब हम इस नेचर से मोहब्बत करते हैं तो ये नेचर किसी न किसी शक्ल में वो मोहब्बत हमें लौटा देती है। लेकिन अगर हम खुद ही इसे नुकसान पहुंचाएंगे तो इसका खमियाजा ना सिर्फ हमें बल्कि हमारी आने वाली नस्लों को भी भुगतना पड़ेगा। हमें शायद ये बात समझने की जरूरत है कि हम इस नेचर के मालिक नहीं, सिर्फ इसके मुहाफिज हैं। ऐसी जगह पे आके आपका वापस जाने को दिल नहीं है, और ऐसी जगह पे बैठ के बस आप ये सोचते हैं कि बस मैं सुकून से यहाँ पे बैठा रहूं। घंटों गुजर जाते हैं और आपको पता नहीं चलता। कुछ मंजिलें सिर्फ एक मुकाम नहीं होती बल्कि एक एहसास होती हैं, और इस सफर में वो एहसास था पाई मेडोस। एक ऐसा एहसास जिसे मैं कैमरे में तो कैद कर सकता था मगर पूरी तरह लफ्जों में बयान नहीं कर पाया। और शायद यही वो एहसास था जिसे मैं अपने साथ वापस ले जा रहा था।